हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दो बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगा। वो हमारे पास है बेटा, एक हमारे पास है जीन्स, दूसरा हमारे पास है अलील्स। इन दोनों के अंदर दरअसल डिफरेंस क्या होते हैं, हम इस दोनों के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, जीन जो है ना, डीएनए के स्मॉलेस्ट सेगमेंट होता है। इट इज स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए की जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट्स होते हैं ना बेटा, उसको हम हमेशा जीन्स पढ़ते हैं। अब देखो बेटा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर सेंट्रल पार्ट्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। इसी के अंदर एक न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या पढ़ेंगे बेटा? क्रोमोसोम पढ़ेंगे। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे बेटा? क्रोमोसोम पढ़ेंगे। गुड। जब ये क्रोमोसोम कंडेंस होता है, कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, मैं इसको बाहर निकालता हूँ इस क्रोमोसोम को। ये क्रोमोसोम ये है, अब ये कंडेंस फॉर्म में आ चुके हैं। पहले जब ये क्रोमोसोम कंडेंस में नहीं होते हैं, ये बहुत ही माइन्यूट थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होता है, हम उसे क्रोमेटिन कहेंगे। ठीक है बेटा, क्रोमेटिन कहेंगे। अब यही क्रोमेटिन जब कंडेंस फॉर्म में आएंगे तो हम उसे क्रोमोसोम कहेंगे, सिंपल। ठीक है बेटा, अगर वो कंडेंस फॉर्म में नहीं है वो क्रोमोसोम, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो हम उसे क्या कहेंगे? क्रोमेटिन। जब ये कंडेंस फॉर्म में आते हैं तो हम उसे कहते हैं क्रोमोसोम। अब देखो, अब इसी क्रोमोसोम के एक छोटा सा पार्ट्स को, इसी क्रोमोसोम के एक छोटा सा पार्ट्स को हम क्या कहेंगे बेटा? डीएनए पढ़ेंगे। देखो बेटा, क्रोमोसोम की स्मॉलेस्ट पार्ट्स को हम हमेशा डीएनए पढ़ते हैं, और इसी डीएनए के स्मॉलेस्ट सेगमेंट को हम हमेशा क्या पढ़ते हैं बेटा? जीन्स पढ़ते हैं। डीएनए के स्मॉलेस्ट सेगमेंट को हम क्या पढ़ेंगे बेटा? जीन्स पढ़ेंगे। तो मैंने इस क्या लिखा है? इट इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के स्मॉलेस्ट सेगमेंट को हम जीन्स बताएंगे। और एक पॉइंट्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहां पर, जीन्स ऑलवेज, ये पॉइंट्स हमेशा याद रखो बेटा, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जीन्स हमेशा एग्जिस्ट होता है बेटा पेयर के हालत में। जीन्स हमेशा एग्जिस्ट होता है पेयर के हालत में। कैसे? ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करेंगे। आप एक क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल एक सेल के अंदर एक क्रोमोसोम फादर की है, एक क्रोमोसोम मां की है। अब ये हमारे पास क्या है बेटा? अभी होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये हमारे पास क्या है बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है बेटा, अब देखो, क्रोमोसोम की वो रीजन जहां पर जीन लोकेट करता है, जीन एग्जिस्ट रहता है, उस एरिया को हम लोकस पढ़ेंगे। और एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे लोकस होंगे तो हम उसे लोसाई पढ़ेंगे। लोकस इज द सिंगुलर, लोसाई इज द प्लूरल। अब देखो, फॉर एग्जांपल यहां पर हाइट का जीन्स है। हाइट का जीन्स अगर कैपिटल टी है, ये जीन्स के अलील है। देखो बेटा, जीन्स के हमेशा क्या है? ये कैपिटल टी अलील है। अब इसी के सामने मां की हाइट का जीन्स प्रेजेंट होगी, कैपिटल टी भी हो सकता है या स्मॉल टी भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। अब देखो, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये दोनों अलील है। जब ये दोनों अलील जब आपस में मिलेंगे ना बेटा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हमारे पास क्या है? एक जीन्स को शो करेंगे। ये हमारे पास क्या है बेटा? वन जीन्स होंगे। ऐसा समझ लेना है कि दो जब अलील मिलेंगे ना बेटा, हम हमेशा एक जीन्स कंसिडर करेंगे। ये बता सकते हैं कि एक जीन्स मुश्तमिल होता है दो अलील पर मुश्तमिल होता है।
तो हम अलील का डिफाइन क्या कर सकते हैं, पेयरिंग ऑफ जीन्स। देखो बेटा, पेयरिंग ऑफ जीन्स, जीन्स की पेयरिंग को हम क्या पढ़ते हैं बेटा, अलील पढ़ते हैं, क्योंकि जीन्स हमेशा एग्जिस्ट होता है बेटा पेयर के हालत में। ये कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ना, वो जीन्स ही है जीन्स है, लेकिन जीन्स अल्टरनेट फॉर्म में हो। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हम उसको क्या पढ़ते हैं बेटा, अलील पढ़ते हैं। दोनों जो है ना, अगर ये कैपिटल टी, सिर्फ एक कैपिटल टी हमारे पास क्या है बेटा, अलील है, क्योंकि जीन्स के अलील होते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, जीन्स के अलील होते हैं हमेशा, क्या होते हैं, जीन्स के अलील होते हैं। तो जब दो अलील जब आपस में मिलेंगे ना बेटा, वन जीन्स बनाते हैं। या आप सिंपल इसको इस तरफ से बता सकते हैं कि एक जीन मुश्तमिल होता है दो अलील पर, दो अलील पर मुश्तमिल होते हैं। लेकिन अलील का दूसरा डिफिनेशन ये भी कह सकते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन्स, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, जीन्स का अल्टरनेटिव फॉर्म को भी क्या पढ़ते हैं बेटा, अलील पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये कैपिटल टी है, फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव का मतलब यह है, फॉर एग्जांपल ये कैपिटल टी है, आप इसको जीन्स कंसिडर करें, जीन्स के अलील कंसिडर करें, तो इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, या तो कैपिटल टी हो सकता है या स्मॉल टी हो सकता है। आप इस तरफ से भी शो कर सकते हैं, इस तरफ से भी शो कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है बेटा, अलील है। या इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब दो अलील जब आपस में मिलेंगे ना बेटा, हमेशा कितने जीन्स को बनाते हैं, वन जीन्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक सवाल करूँगा, फॉर एग्जाम्पल किसी पॉपुलेशन के अंदर, ये एक पॉपुलेशन है फॉर एग्जांपल, उस पॉपुलेशन के अंदर अगर 10 जीन्स हो, 10 जीन्स है, अगर 10 जीन्स है, तो अलील कितना होंगे, अलील हमेशा 20 होंगे उस पॉपुलेशन के अंदर, 20 अलील्स। अलील 20 क्यों होंगे, क्योंकि जीन्स हमेशा एग्जिस्ट होता है पेयर के हालत में, जीन्स हमेशा एग्जिस्ट होता है बेटा पेयर के हालत में, इसकी वजह से अलील कितना हुआ, 20। अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर 5 जीन्स हैं तो अलील कितना होंगे, 10। क्यों होंगे, क्योंकि जीन्स हमेशा एग्जिस्ट होता है पेयर के हालत में। तो हम पेयरिंग ऑफ जीन्स को हम क्या पढ़ते हैं बेटा, अलील पढ़ते हैं। वस्सलाम, आपको समझ आए होंगे। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं आप।